कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और पूरा आपका पेपर आ चुका है। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो 70 में 70 नंबर लाने वाले हैं, क्योंकि पूरा आपका यहाँ पर रीड पे आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं शर्ट बी विषय जीव विज्ञान। पूर्णांक आपका यहाँ पर 70 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला और निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। ठीक है, तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पेपर को अच्छे से देख पाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाएँ तो और साथ ही पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला आता जब एक ही पदार्थ में नर तथा मादा दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं तो वे कहलाते हैं एक लिंगी, द्विलिंगी, विषमलिंगी और प्रयुक्त सभी। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, जब एक ही पदार्थ में नर तथा मादा दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं तो वे कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आपका दा हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आपका यहाँ पर दा करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। दूसरा आता है निम्नलिखित में से पुंकेसर का भाग है अंडाशय, वर्तिका, यूजी, वर्तिकाग्र। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से पुंकेसर का भाग है, तो इसका आंसर आपका सा रहेगा यूजी। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। तीसरा आता है 100 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं से कुल कितने शुक्राणु बनते हैं? 100, 200, 300 या 400। तो यहाँ पर 100 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं से कुल कितने शुक्राणु बनते हैं? तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 400। फिर 5वां आता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विषम युग्मनज? ठीक है, आप यहाँ पर विषम युग्मनजी है, तो इसका आप यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी और कैपिटल आर। तो इसमें वो आपका इजी क्वेश्चन है ये आपका। आप इसमें क्या पूछ रहा है? विषम युग्मनजी जोड़ा। तो आपको पता होगा कि देखो ये दोनों सेम है, स्मॉल टी भी सेम है और कैपिटल आर भी सेम है, लेकिन जो आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों अलग हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका कैपिटल है और स्मॉल है, तो आपका इसका रहेगा बा करेक्ट आंसर। अब 5वां आता निम्नलिखित में से कौन सा मिथि यूनियन कूट का संकेत है? तो आपका आता है AUG और बी आता ठीक है, बा आता AUA और सा आता AGA और दा आता AAG। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिथि यूनियन कूट का संकेत है? तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा AUG। फिर आपका 6वां आता मलेरिया रोग होता है प्रोटोजोन परजीवी द्वारा, एनेलिडा परजीवी द्वारा और आर्थ्रोपोडा परजीवी द्वारा और प्रयुक्त सभी। तो यहाँ पर मलेरिया रोग होता है आपका। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा आ प्रोटोजन परजीवी द्वारा। ठीक है, 6वें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आते हैं आपके देखते हैं पूर्ति कर लिखिए 6 नंबर के आते हैं, तो हमने आपकी सही विकल्प वो करा दिए हैं, आपको पूरा पेपर रट लेना, यही पेपर आपका आएगा। अब आते हैं देखते हैं पूर्ति कर लिखिए। तो पहला था अधिकांश पौधों में अंडाशय निम्नलिखित में विकसित होता है। तो यहाँ पर अधिकांश पौधों में अंडाशय वर्तिकाग्र में विकसित होता है। ठीक है, सॉरी आपका यहाँ पर वर्तिका हो जाएगा, वर्तिकाग्र में विकसित होता है। फिर दूसरा आता वैज्ञानिक मंडल ने वंशागति की कुल 7 नियम प्रतिबद्ध किए। तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा 7। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरी का आंसर 7 और आपके यहाँ पहले का आंसर रहेगा आपका वर्तिका। ठीक है, वर्तिकाग्र हो जाएगा, वर्तिकाग्र है आपका पहले का आंसर और दूसरी का आंसर आपका 7 है। और तीसरा आता है दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है। तो आपके यहाँ पर तीसरी का आंसर रहेगा लैक्टोबैसिलस। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता GMO का पूरा नाम डॉट है। तो यहाँ पर GMO का पूरा नाम रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, आप यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, ये आपका रहेगा यहाँ पर GMO का पूरा नाम। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है ऐसे जंतु जो तापमान के व्यापक प्रवास को सहन कर सकते हैं दोनों कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जंतु जो तापमान के व्यापक प्रवास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं आपके पृथु। ठीक है, आपका इसका जो आंसर है पृथुतापी कहलाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए पृथुतापी, ये आपका रहेगा 5वें का आंसर। फिर 6वां आता मानव जनसंख्या का अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है। तो आपका यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा जनसांख्यिकी। तो ये रहा आपके यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन। पहले का आंसर वर्तिकाग्र, दूसरे का आंसर 7, तीसरे का आंसर लैक्टोबैसिलस, चौथे का आंसर देख लीजिए 5वें का आंसर पृथुतापी और 6वें का आंसर जनसांख्यिकी। तो ये आपका लिखते हैं सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं 7 का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। पहला आता ओ रक्त समूह सर्वाधिक दाता कहलाता है। तो पहला आपका 7 रहेगा। ठीक है, जो आपका ओ रक्त समूह है वो आपका यहाँ पर सर्वाधिक दाता ही कहलाता है, तो पहला आपका 7 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है जीन वंशागति अनुवांशिक इकाई है, तो ये भी आपका 7 रहेगा। और फिर आपका तीसरा आता है एंटीबॉडीज लिपिड है, तो ये आपका 7 हो जाएगा।
ठीक है, तीसरा असत्य रहेगा। चौथा आता है संदेश वाहक आरएनए का निर्माण गोल्जिकाय में होता है, तो चौथा भी आपका असत्य रहेगा। पाँचवा आता नर एवं मादा त्रिविगुणित युग्मक, ठीक है, युग्मक होते हैं, तो पाँचवा आपका रहेगा सत्य। और छठवां आता टीबी के टीके का नाम डीपीटी है, ठीक है, तो ये आपका असत्य, जो आपका यहाँ पर छठवां वो आपका असत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य असत्य कंप्लीट। पहला ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। पहला सत्य, दूसरा सत्य और तीसरा असत्य, चौथा भी आपका असत्य रहेगा, पाँचवा सत्य रहेगा, ठीक है, पाँचवा आपका सत्य है और छठवां सत्य। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। फिर आती है सही जोड़ी बनाकर लिखी 5 नंबर की आती है, इसका माओबा में देखिए सही जोड़ी पे ले आती है। एक में, ठीक है, एक में होता है विधि पीढ़ी, तो इसको आपको ब्रावी फाइटर से मैच कर देना। दूसरी आती पॉलीगोनम, तो इसको आपको 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय से मैच करना। और तीसरी आती पर परागण, तो इसको आपको हाइड्रिला, ठीक है, हाइड्रिला से मैच कर देना। चौथी आती कीट परागित पुष्प, तो इसको आपका बड़ा चमकदार एवं रंगीन से मैच कर देना। और पाँचवीं आती है आवृतबीजी भ्रूणपोष, तो इसको आपको त्रिगुण से मैच करना, ठीक है। ये आपके यहाँ पर हो जाती है 5 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट। अब आते हैं आपके 5 नंबर की एक साथ बाकी उत्तर। तो पहला आता है एक प्रारूपी आवृतबीजीय भ्रूणकोष कितने केंद्रीय व कितने कोशिकीय होता है। तो पहले का आंसर आएगा आपके यहाँ पर 7 केंद्रीय और 8 कोशिकीय, ठीक है, 7 केंद्रीय और 8 कोशिकीय होता है। फिर आपके यहाँ पर आता है डाउन सिंड्रोम में किस नंबर की गुणसूत्र पर त्रिसूत्रता प्रदर्शित होती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर खुद कर लेना। तीसरा था नाप की अम्ल आरएनए का पूरा नाम लिखिए, तो आपका आरएनए का पूरा नाम हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये आपका यहाँ पर आरएनए का पूरा नाम है। फिर आपका यहाँ पर आता है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए, तो इसका आंसर आएगा आपका नीले हरित शैवाल, ठीक है, चौथे का आंसर आपका नीले हरित शैवाल हो जाएगा। और पाँचवा आता कवक व उच्च श्रेणी की पात्मक जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा कवक मूल सहायचार कहलाता है, ठीक है, कवक मूल सहायचार। तो ये आपके यहाँ पर एक शतभाग मोहतर का सॉल्यूशन है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा आपके एक शतभाग मोहतर का सॉल्यूशन। अब आते हैं प्रश्न 6, आलिंगिक व लैंगिक जन्म में कोई दो अंतर लिखिए, अथवा था निश्चित का संक्षिप्त अर्थ स्पष्ट कीजिए और बहुबूढ़ता को परिभाषित कीजिए, अथवा था स्वपरागण और परपरागण में कोई दो अंतर लिखिए। फिर आपका था अपरा के 2 काल लिखिए, अथवा टेस्ट बेबी क्या है, ठीक है। फिर आपका था नोवामेंडल की प्रभाविता के नियम को परिभाषित कीजिए, अथवा था संलग्नता किसे कहते हैं। फिर आपका 10वां था अनुलेखन को परिभाषित कीजिए और अथवा था कोडॉन किसे कहते हैं। फिर आपका था मेटा स्टेरस को परिभाषित कीजिए, अथवा था एल्कोहल की कोई दो कुप्रभाव लिखिए। पूरा आपका यही पे आएगा, ठीक है। फिर आपका था मनुष्य में विषाणु जनित 2 रोगों के नाम लिखिए, अथवा था औषधि व्यवसाय किसे कहते हैं। फिर आपका 13वां था जीन गण किसे कहते हैं, अथवा था जीन क्लोनिंग क्या है। चंद्रमा था शुक्राणुजन एवं अंडोजन में कोई 3 अंतर लिखिए, अथवा था ठीक है GIFT MTP IOD शब्द विस्तार लिखिए, ठीक है, यानी आपको पूरा नाम लिखना है। फिर आपका था 15वां मनुष्य में हीमोफीलिया रोग का कारण व व्यवहार लिखिए, अथवा था DNA अंगुलीचापन क्या इसकी उपयोगिता लिखिए। फिर आपका 16वां था एंटरप्रेन्योर को परिभाषित करते हुए इसके 2 काल लिखिए, अथवा था प्रतिजीवी की कोई 3 लक्षण लिखिए। 17वां था जन्म दर मृत्यु दर व लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए, अथवा था समस्यापन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 18वां था DNA के वाटसन क्रिक मॉडल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा था DNA और RNA में कोई 4 अंतर लिखिए। 19वां था PCI का पूरा नाम लिखते हुए इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में लिखिए, अथवा था प्लाज्मिक DNA व गुणसूत्र DNA में कोई 5 अंतर लिखिए, ठीक है। फिर आपका 20वां था मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है रेखाचित्र द्वारा समझाइए, अथवा था इंटरफेरोन क्या इसके विशेष लक्षण लिखिए। और फिर आपका यहाँ पर इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमने पूरा पेपर करा दिया, साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है सॉल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।